ये पेरेंटिंग अपने आप में एक ऐसी प्रथा है जो चेंज होती रहती है और हर पेरेंट के लिए एक यूनिक होती है। वो अपने सोशल, कल्चरल और समय के अनुसार वो मॉडिफाई होती रहती है। बच्चे के साथ आपको कम्युनिकेशन बेटर करना है, उसके साथ समय ज्यादा बिताना है, बच्चे के साथ माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी। नमस्कार, मैं हूं तनुजा, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल। आज हमारे साथ है डॉक्टर कुशाल अग्रवाल, जिनका हाल ही में एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया में। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज क्या है गुड पेरेंटिंग हैबिट्स, जिससे हम एक अच्छा इमोशनल कनेक्शन अपने बच्चे के साथ बिल्डअप कर सकते हैं। क्योंकि हर कोई पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा हर तरीके से अच्छा रहे, स्ट्रांग रहे, और नॉट ओनली फिजिकली, मेंटली। क्योंकि फिजिकल हेल्थ पे तो हर कोई बात कर रहा है, बच्चा दिख रहा है सही सलामत, खेलता हुआ दिख रहा है, आता जाता दिख रहा है, तो उनको लगता है कि बच्चा सही है। लेकिन अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ की, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे एक स्ट्रांग कनेक्शन बिल्डअप करें पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ, उस विषय में आज हम बातचीत करेंगे डॉक्टर कुशाल अग्रवाल से। नमस्कार सर। नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुरागीलाल न्यूज चैनल में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सर, आपका रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया में, वो हमने रीड किया था, तो काफी इफेक्टिव पॉइंट्स थे जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। तो उसके बारे में आप बताइए दर्शकों को। ओके, तो जो आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था वो थे डिफरेंट टाइप ऑफ पेरेंटिंग हैबिट्स, या वो चीजें जो पेरेंट्स रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ, टू फॉर्म बेटर कनेक्ट, बच्चों के साथ एक बेटर कनेक्ट अपना कर सके इमोशनली, ताकि बच्चे को एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट मिले एंड हैज बेटर मेंटल हेल्थ बीइंग आल्सो, ताकि वो मानसिक रूप से उनका विकास भी सही रहे। तो इसी मुद्दे पे वो आर्टिकल था। ओके, तो सर बात करिए आपने पेरेंटिंग हैबिट्स के बारे में, क्योंकि पेरेंटिंग क्या होता है, एक पर्टिकुलर कोई भी रूल सेट नहीं है पेरेंटिंग के लिए, क्योंकि हर कोई पेरेंट्स अपने हिसाब से बच्चों को हैंडल करता है। लेकिन जैसे आपने कुछ हैबिट्स की बात करी, तो ऐसी कौन सी हैबिट वो डेवलप करें जिससे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्डअप हो? ओके, तो आप एक चीज देखिएगा, बच्चा बड़ा होता है, उसके खुद के बच्चे होते हैं, वो उन्हें बड़ा करता है। ये हमारे जब से कुदरत और मानव का चीज स्टार्ट हुई है, जब से हमारा इतिहास स्टार्ट हुआ है, तब से ये एक चीज कॉमन चली आई है। वो किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन, समय, हमेशा यही चल रहा है, बच्चा बड़ा हुआ, उसके खुद के बच्चे हुए, उन्होंने उसे बड़ा किया। पेरेंटिंग एक ऐसी प्रथा है जो हर जगह रही है, परंतु यही एक ऐसी प्रथा है जो इतनी यूनिक है। हर पेरेंट के लिए अलग अलग घरों में ही ये प्रथा अलग अलग तरीके से पाई जाती है। दो नेबर्स अगल बगल रहते होंगे, उन्हीं दोनों में बच्चे को बड़ा करने की पेरेंटिंग हैबिट्स अलग रहेगी। दो भाइयों, दो बहनों, उनके भी तरीकों में फर्क आएगा। ज्योग्राफिकली, समय के साथ ये पेरेंटिंग अपने आप में एक ऐसी प्रथा है जो चेंज होती रहती है और हर पेरेंट के लिए एक यूनिक होती है। वो अपने सोशल, कल्चरल और समय के अनुसार वो मॉडिफाई होती रहती है। तो इसमें इस समय मोटा मोटी अगर हम दो प्रथाओं में इसको डिवाइड करें, तो एक होती है ट्रेडिशनल, जो हमारी स्टर्न, स्ट्रिक्ट, बहुत अनुशासन प्रिय प्रथा रही थी, और दूसरी आज जो कहते हैं हम मॉडर्न प्रथा, जिसको हम जेंटल पेरेंटिंग भी कहते हैं, जो आजकल के पेरेंट जो हम कहते हैं जेन जी जनरेशन को बड़ा करने के लिए जरूरी होती है, उसको हम जेंटल पेरेंटिंग कहते हैं। तो आज अगर हम पेरेंटिंग को दो भागों में मोटा मोटा डिवाइड करें तो ये रहता है। जैसे आपने ये तो बता दिया, एक मॉडर्न पेरेंटिंग और एक है ट्रेडिशनल पेरेंटिंग। सो कौन सा वे इफेक्टिव है? कोई भी एक प्रथा सही या गलत नहीं हो सकती है। अगर दो चीजें चल रही हैं तो दोनों के ही अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस रहे हैं। अगर हम ट्रेडिशनल पेरेंटिंग की बात करें, तो अगर एक पिक्चर हम पेंट करें मोहब्बतें में अमिताभ बच्चन, स्ट्रिक्ट, अनुशासन, परंपरा, वो आपकी एक तरीके से ट्रेडिशनल पेरेंटिंग हो गई। जो जेंटल पेरेंटिंग हो गई वो हो गया, मे बी एनीवन हैज सीन, जो डेड पोएट सोसाइटी में रॉबिन विलियम्स का जो था रोल, उस तरीके से रहा है। अब इसमें आपको दोनों का संगम चाहिए। बेसिकली ट्रेडिशनल पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट अगर समझे, वहां आती है कि आपने एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट दिया है बच्चे को, एक वेल डिफाइंड बाउंड्रीज दी हैं बच्चे को, जिसमें वो सेफ और सिक्योर्ड फील करता है और अपने आप को ग्रो करने के लिए कंफर्टेबल फील करता है, और करता है कि हाँ कुछ भी हो जाएगा,
मेरे साथ मेरे माता पिता खड़े हैं। ट्रेडिशनल पेरेंटिंग में आपके जो सोशल स्ट्रक्चर था, रिलेटिव्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। जो आपकी कंबाइंड फैमिलीज होती थी कि सब लोग एक साथ रह रहे थे, सोशल इंटरेक्शंस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। तो जो बच्चा बड़ा हो रहा था उसे पता था कि मेरे साथ ये समाज के ये शख्स तो पूरे समय खड़े हुए हैं और वो कभी भी मदद चाहता था वो उनसे ले सकता था। बट उसके अपने डिसएडवांटेजेस थे। बच्चे को अपनी इंडिविजुअलिटी एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता था, बच्चे को अपनी बात रखने का मौका थोड़ा सा कम मिलता था। ये चीजें जेंटल पेरेंटिंग में पूरी करी गई, जिसमें बच्चे को एक अपने से नीचे या अपने से छोटा ना मानते हुए एक अपने लेवल का स्टेक होल्डर मानते हुए उसको इन्वॉल्व करा जाता था कि पेरेंटिंग में बच्चे का भी से पूछा जाता है, बच्चा क्या चाहता है, बच्चे की अपेक्षाएं, बच्चे की इच्छाएं, बच्चे की महत्वाकांक्षाएं क्या हैं, उनको तवज्जो दी जाती है। पर इसमें दिक्कत क्या आती है, वही आपके सामाजिक जो तत्व हैं वो मिसिंग हो जाते हैं। जो न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बच्चे को एक स्ट्रॉन्ग सिक्योर्ड एनवायरनमेंट थोड़ा सा कम मिलता है। तो इसमें हमें दोनों का एक संगम करने की जरूरत है। संगम में आपने बच्चे को एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट दिया, बच्चे को ये भरोसा आना चाहिए कुछ भी है मेरे माता पिता खड़े हैं। आपने बच्चे को अपनी जो सोसाइटी है, अपने कॉलोनी, अपने दोस्त बंधुओं, उनके साथ उसका इंटरेक्शन बेटर करवाया ताकि बच्चे को एक सोशल एनिमल वाली जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो भी पूरी हो रही हैं। जो त्योहार है, जो दुख दर्द बांटने की क्षमताएं जो हैं वो बच्चे की बेटर होती हैं। अपने आप को सोसाइटी में कैसे कैरी करना है उसके लिए वो बेटर होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होती हैं क्योंकि उसको बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करना होता है। एंड एट द सेम टाइम बच्चे की अपनी जो इच्छाएं हैं, बच्चा जो चाहता है, उसकी अपनी इंडिविजुअल जो इच्छाएं हैं या उसके जो टैलेंट्स हैं या उसके जो गुण हैं, उनको भी निखरने का मौका मिलना चाहिए कि बच्चा क्या चाहता है। तो इन दो चीजों को हम लेकर विद इंश्योरिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो कम रोल प्ले करे, क्योंकि जेंटल पेरेंटिंग में या जो मॉडर्न पेरेंटिंग होती है उसमें टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि हमने मोबाइल दे दिया बच्चे को, स्क्रीन टाइम बढ़ा दिया, बच्चा उससे बहुत चीजें सीखता है जिसमें आपका काबू नहीं होता। मेकिंग श्योर ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न एंड आपका जो डिजिटल मीडियम है वो कम रोल प्ले करते हुए वो बेस्ट वे है आगे बढ़ने का। जैसे कि हम लोगों ने अभी बात करी एक ट्रेडिशनल पेरेंटिंग और मॉडर्न पेरेंटिंग पे, इसके साथ साथ ही कुछ हैबिट्स की हम लोग बात कर रहे थे। वो कौन कौन सी हैबिट्स हैं जो हम डेवलप कर सकते हैं जिससे हमारा एक अपने बच्चों के साथ अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो? फैंटास्टिक। तो अगर हम मोटे मोटे टिप्स की बात करें तो एक, बच्चे के साथ आपको कम्युनिकेशन बेटर करना है, उसके साथ समय ज्यादा बिताना है, बच्चे के साथ माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी। माइंडफुलनेस मतलब वो जो आप काम कर रहे हैं सारी तल्लीनता से पूरे ध्यान मग्न होते हुए वही काम करना है। ये नहीं कि मल्टीटास्किंग ना करवाते हुए एक ही काम करवाना है। बच्चे के साथ आपको एक फिजिकल एक्टिविटी जरूर बांधनी है, फिजिकल एक्टिविटी के लिए आपको जरूर प्रमोट करना है। बच्चे को इमोशनल रेजिलियंस सिखानी है, मतलब आपको बच्चे का मानसिक ताकत बेहतर करनी है। कैसे कर सकते हैं? टिप सबसे बढ़िया ये, बच्चे के साथ चीजें शेयर करें, अपनी इनसिक्योरिटीज मत शेयर करिए। बच्चे के लिए आप रोल मॉडल हैं, अगर वो आपको एक परेशान या इनसिक्योर पर्सन की तरह व्यू करेगा, उसकी इमोशनल रेजिलियंस बेहतर नहीं होगी। हेल्दी फूड, वेल बैलेंस्ड फूड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एक सेट डिसिप्लिन टाइम सोने का और जागने का, ये जरूर करें। एंड डिजिटल स्क्रीन टाइम मिनिमाइज करिए। 2 साल से कम के बच्चे को तो कुछ भी ना दें, 2 से 5 साल के बच्चे को 1 से 2 घंटे का मैक्सिमम स्क्रीन टाइम दीजिए।